हिंदू धर्म पीसफुल लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना है, जबकि साधना मनुष्य को जीवन और मृत्यु के चक्कर से आजाद कर मोक्ष की प्राप्ति कराती है। वही मोक्ष जिसे पाने के लिए हजारों साधु संत सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आज उन्हीं साधुओं में से एक नागा साधु को हम डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे वो अपने आप को मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनाते हैं और कैसे वो साधुओं की इस उपाधि तक पहुँचते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। नागा साधु शब्द में नागा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पहाड़, यानी जो साधु पहाड़ों में या उसके आसपास निवास करते हैं उन्हें नागा साधु कहा जाता है। नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है। उनकी विरासत के अवशेष मोहनजोदारो के सिक्कों में भी मिलते हैं, जिसमें नागा साधुओं को भगवान शिव के पशुपतिनाथ रूप को पूजते हुए दिखाया गया है। वहीं अलेक्जेंडर और उसके सिपाहियों को भी अपने भारत में आगमन के दौरान नागा साधुओं से मिलने का मौका मिला था। बुद्ध और महावीर भी नागा साधुओं के अपने लोगों और धरती के प्रति इतने कठोर समर्पण को देखकर हैरान रह गए थे। एक नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और मुश्किल है, जिसे हर किसी के लिए पूरा कर पाना संभव नहीं है। सिर्फ कुछ भाग्यशाली ही नागा साधुओं जैसे कठोर तप और अनुशासन का पालन करके इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। उनके प्रशिक्षण को किसी भी सेना के प्रशिक्षण से तोला नहीं जा सकता। एक नागा साधु बनने के लिए 9 खास नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला नियम सख्त ब्रह्मचर्य और कड़ी तपस्या। एक साधु को नागा साधु बनने की दीक्षा तब तक नहीं मिलती जब तक कि वो सख्त ब्रह्मचर्य और कड़ी तपस्या का पालन नहीं करता। दूसरा नियम अपने ऊपर कंट्रोल पा लेना। तब तक एक साधु के लिए किसी काम का नहीं जब तक कि वो अपने आराध्या लोगों और देश के लिए समर्पण का भाव ना रखे। अपने आराध्या लोग और देश की सेवा उसका कर्तव्य होना चाहिए। तीसरा नियम है अंतिम संस्कार। एक साधु को नागा साधु बनने के लिए पहले ही अपने आखिरी कर्म या अंतिम संस्कार को करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि अब वो अपने परिवार और समाज के लिए मर चुका है। अपना पिंडदान और श्राद्ध जैसे कामों को उनको खुद ही करना पड़ता है, जिसके बाद उनके गुरु नागा साधु की दुनिया में उन्हें एक नया नाम और नई पहचान देते हैं। चौथा नियम वस्त्रों का त्याग। नागा साधु किसी भी तरह के वस्त्र को धारण नहीं कर सकते, न ही अपने को सजाने के लिए सांसारिक चीजों का यूज कर सकते हैं। उनका श्रृंगार भस्म है। पांचवा नियम है रुद्राक्ष धारण करना। एक नागा साधु के गले में रुद्राक्ष की माला होना आवश्यक है। साथ ही उन्हें अपने सिर से एक चोटी और बालों को हटाना पड़ता है। एक नागा साधु शिखा नहीं रख सकते, पर उन्हें जटा रखने की अनुमति होती है। छठा नियम है दिन में एक बार खाना। एक नागा साधु को दिन में केवल एक बार भोजन करना होता है और इस खाने को भी नागा साधु को भिक्षा के तौर पर कम से कम 7 घरों से मांगना होता है। यदि उसे इन 7 घरों से खाना नहीं मिलता तो उसे उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो दिए हुए भोजन को मना नहीं कर सकता। उसे जो मिलता है उसे वो खुशी खुशी खाना होता है। 7वां नियम है जमीन पर सोना। जमीन पर सोना एक नागा साधु बनने के लिए अति आवश्यक है। वैसे तो नागा साधु जमीन पर सोने से पहले एक पतले कपड़े या चादर को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बेड, सोफा या रजाइयों जैसी चीजों का यूज नहीं कर सकते। 8वां नियम है गुरु मंत्र। दीक्षा पाने के बाद एक गुरु अपने नागा साधु शिष्य को गुरु मंत्र देता है, जिसके बाद उस नागा साधु की पूरी जिंदगी उस गुरु मंत्र के आसपास घूमती है। ये जरूरी है कि एक नागा साधु अपने गुरु पर विश्वास कर अपनी तपस्या और मंत्र का पालन करे। और आखिरी नियम है एकांत, अलग थलग जीवन। एक नागा साधु को इंसानों की भीड़ से भरी बस्तियों में रहने की अनुमति नहीं होती। उसे ऐसी जगह में ठिकाना बनाना होता है जो कि आम लोगों की पहुंच के बाहर होता है। ये ना तो किसी का अभिवादन कर सकते हैं और ना ही किसी का अपमान। ये सिर्फ अपने संगी सन्यासियों या गुरुओं का झुककर सम्मान करते हैं। ये 9 नियमों वाला प्रशिक्षण सिर्फ 2 या 3 साल तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि एक नागा साधु बनने के लिए 20 या 30 सालों का समय भी लग सकता है। चलिए अब नियमों के बाद एक नागा साधु बनने की प्रक्रिया को जानते हैं कि वो किस तरह से काम करती है। जब भी एक साधु एक नागा साधु बनने की इच्छा जाहिर करता है तो अखाड़ा उसकी इस इच्छा को तुरंत मंजूर नहीं करता, बल्कि वो उस साधु के बैकग्राउंड और बिहेवियर का डीप इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसमें पास होने के बाद ही उसे आगे के प्रोसेस में बढ़ने दिया जाता है।
डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद साधु के कड़े ब्रह्मचर्य नियमों की जांच होती है, जिसमें उसे 6 महीने से लेकर 12 साल तक अपने ब्रह्मचर्य को सिद्ध करना होता है। एक नागा साधु को तब तक दीक्षा नहीं दी जा सकती जब तक वो सख्त ब्रह्मचर्य नियमों का पालन ना करे। ब्रह्मचर्य की परीक्षा को पास करने के बाद उसे महापुरुष बनने की शिक्षा दी जाती है। इस स्तर पर उसके 5 गुरु होते हैं, जिन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता है, जो है भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति माता, भगवान सूर्य और भगवान गणेश। इसी स्तर पर साधक को राख, केसरिया वस्त्र, रुद्राक्ष और बाकी की धार्मिक सामग्रियां दी जाती है, जो कि उसके पहनावे का एक हिस्सा होती है। महापुरुष बनने के बाद साधु को अवधूत बनाया जाता है। अवधूत यानी सभी सांसारिक इच्छाओं से दूर होना। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को नागा साधु शिष्य इसी स्तर पर पूरा करते हैं। अपना पिंडदान करने के बाद अब नागा साधु का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, सनातन धर्म और वेदों की रक्षा करना। और आखिरी चरण है फल्लूस को कमजोर या क्षीण करना। नागा साधु बनने का यह अंतिम और सबसे कठिन चरण है, जिसमें नागा साधु को 24 घंटे लगातार भूखा रहना होता है और अपने कंधों पर एक दंड रखना होता है। उसके इस कठिन तप के दौरान अखाड़े के अन्य सदस्य उस पर नजर बनाए रखते हैं। ये सभी कार्य साधु के फल्लूस को कमजोर बनाने और उसकी काम उत्तेजना को खत्म करने के लिए किए जाते हैं। ये सभी कार्य अखाड़े के केसरिया झंडे के नीचे किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए योद्धा तैयार हो रहा है। इसके बाद फल्लूस को मंत्रोपचार से क्षीण कर दिया जाता है और वो आम साधु अब एक नागा साधु बन जाता है। जैसे जैसे समय बीता जाता है, नागा साधु विशिष्ट होते जाते हैं। उन्हें समय के साथ एक नई उपाधि दे दी जाती है, जिसका ऑर्डर कुछ ऐसे चलता है: नागा महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर। हाल ही के कुछ सालों में कुंभ में पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साध्वियां देखने को भी मिली है, जिन्हें भी एक नागा साध्वी बनने के लिए नागा साधुओं की तरह इन्हीं नियमों और स्तरों का पालन करना पड़ता है। एक नागा साधु और साध्वी में सिर्फ इतना ही फर्क है, ये नग्न नहीं घूम सकती। इन्हें हमेशा अपने शरीर को एक केसरिया वस्त्र से ढकना होता है, जिसे यह महाकुंभ में स्नान के दौरान भी नहीं उतार सकती। नागा साधु अपने सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए कठिन से कठिन साधना को अपनाते गहन दर्द को सहते हैं, जिसे हठ योग या साधना का नाम दिया जाता है। ये अपनी सीमाओं को एक्सट्रीम पॉइंट्स तक पहुंचा देता है। इसलिए नागा साधुओं को धरती पर रहने वाले महान इंसानों की श्रेणी में रखा जाता है, जो अपने आराध्या के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे नागा साधु, हमारी भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण किया। इनका हमारी संस्कृति के उत्थान में अतुलनीय योगदान है, जिसे कुछ शब्दों में समझाना मुश्किल होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं नागा साधुओं के जीवन को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। इसके अलावा भी यदि आपके कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।